धार्मिकता के आधार पर यदि हम बातों को बिगाड़ेंगे और शहर का माहौल खराब करने की यदि कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि मैं उसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। आज वो मुसलमान भाई इतने बुरे हो गए, कैसे बुरे हो गए कि जो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो काशीपुर मेयर सीट है वो अनारक्षित घोषित हुई है, उसके बाद से ही लगातार जो प्रबल दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों से सामने आ रहे हैं, उन सभी में वाद विवाद का दौर लगातार जारी है। और इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल देने का प्रयास भी कई दावेदार जो हैं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें संदीप सहगल जी का एक इंटरव्यू जो था उसको लेकर जो निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं अपनी गगन काम्बोज, उन्होंने भगवा अंगोछा और तिलक को लेकर जो है अपना रिप्लाई दिया उस इंटरव्यू को लेकर। तो आज उसी के बारे में सर से बात करेंगे कि आखिर क्या वो बयान था और उसको लेकर क्या सर कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस वाली बात को ना करते हुए यदि आप मुझसे ये वाले क्वेश्चन पूछें कि आप काशीपुर में विकास कैसे करना चाहते हैं, आप जो काशीपुर पिछले 20 साल से पिछड़ चुका है वो काशीपुर को सुंदर कैसे बनाना चाहते हैं, नवीनतम कैसे बनाना चाहते हैं, जनता के हित में जो काम है वो कैसे करना चाहते हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो कार्य करते हैं उनका भविष्य का उत्थान कैसे हो, तो मुझे लगता है कि ये विषय ज़्यादा अच्छा होता। और वो मेरे छोटे भाई हैं और हम लोग सब मुझे लगता है काशीपुर में हैं और धार्मिकता के आधार पर यदि हम बातों को बिगाड़ेंगे और शहर का माहौल ख़राब करने की यदि कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि मैं उसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। और मैं अपने किसी भी कीमत पर इस बहुत सुंदर काशीपुर जैसे प्यारे शहर को किसी भी कीमत पर मैं बर्बाद होने देना नहीं चाहता। और वो मेरे छोटे भाई जो अभी तमाम बातें आप मुझे बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कैसा कहा, तो वो मेरे प्रिय भाई तो अभी 2 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, उन्हीं लोगों के संग वो घूम रहे थे, उन्हीं लोगों के संग वोट मांग रहे थे, उन्हीं के घर पर जाकर वो लोग कह रहे थे कि ये मेरे भाई हैं, ये मुस्लिम भाई हैं मेरे। आज वो मुसलमान भाई इतने बुरे हो गए, कैसे बुरे हो गए। अभी 2-3 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्हीं के संग बैठ के वो खाना खाते थे, उन्हीं के संग बैठ के जब मैंने उनके जुलूस में देखा तो वो गाड़ी पर सवार होते थे हमारे मुस्लिम भाई। और आज मुस्लिम भाई वो ख़राब हो गए। तो ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आप जब एक जीवन में अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो जीवन में आपकी एक सोच होनी चाहिए। आपकी 3 साल पहले सोच कुछ और थी, आज सोच कुछ और है। जब आपको कल उनसे फ़ायदा था तो वो बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे थे। आज आपको उनसे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा तो वो बहुत ख़राब हो गए। मेरे लिए मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, एक एडवोकेट हूँ, संविधान में विश्वास रखता हूँ। संविधान हमारा धर्म के आधार पर राजनीति करना नहीं सिखाता है, समानता का अधिकार संविधान में है। मैं कल भी अपने धर्म का, मैं हिंदू हूँ, मुझे इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू को मैं मानता हूँ, ईश्वर को मैं मानता हूँ, इसके लिए मुझे प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। ये भी सत्य है कि मैं और धर्म का सम्मान करता हूँ, किसी भी धर्म का मैं अपमान नहीं करना चाहता। मेरे को पूजा करने से शांति मिलती है, माँ मनसा मैया के मंदिर में जाके मुझे शांति मिलती है, कुटिया में आनंदपुर आश्रम में जाके मुझे शांति मिलती है। मेरे मुस्लिम भाई को यदि बुल्लनशाह बाबा की ज़ियारत पर जाकर शांति मिलती है तो मैं उनको ये आरोप क्यों लगाऊं कि साहब आप बुल्लनशाह बाबा क्यों गए। मेरे सिख समुदाय के भाई हैं, उनको गुरुद्वारे में जाके शांति मिलती है। तो ये जो हमारा देश है, ये देश विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न बोलियों से बना हुआ है और सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। जब संविधान स्वतंत्रता देता है तो हम एक तरीके से टिप्पणी हम किसी को नहीं कर रहे। मैं आपको टिप्पणी करूं, आप मुझको टिप्पणी करें, आप टिप्पणी जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट संविधान पे कर रहे हैं। आप बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान बनाया और जिससे आज हमारा देश चल रहा है। आप उस देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक ढांचे पर टिप्पणी करने के खिलाफ हूँ, उनके इन वक्तव्यों को नकारता हूँ, जिससे हमारे काशीपुर जैसे सुंदर पवित्र शहर को नज़र लगे। जिस काशीपुर में हम ईद और दिवाली साथ मनाते हैं, उस वाले व्यवहार को और उस वाले आपसी भाईचारे को यदि तोड़ने का कोई प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से मैं अपनी बुलंद आवाज़ के साथ
उस व्यक्ति के सामने आऊँगा और ये समझाने की प्यार से भी कोशिश करूँगा और संवैधानिक रूप से भी समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ये जो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इस राजनीति से दूर रहें और समानता के साथ काशीपुर कैसे विकसित होगा, काशीपुर का सौंदर्यीकरण कैसे होगा, काशीपुर की जलभराव की समस्या कैसे दूर होगी, काशीपुर के जाम की समस्या कैसे दूर होगी, निकासी की समस्या कैसे दूर होगी, सीवर लाइनें कैसे आगे बढ़ेंगी, गिरिताल जैसा सौंदर्यीकरण कैसे होगा, चौराहों का निर्माण कैसे होगा। आप इस पर चर्चा करो ना, इस पर चर्चा करो भाई। आप इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हो कि संदीप सहगल ने टीका छोटा लगाया और आपने टीका बड़ा लगाया है? ये कहाँ विषय निगम के चुनाव में? एक पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव है, ये एक बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है। आप किस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं और किस बात पे आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है क्योंकि वो मेरा भाई है, छोटा भाई है। मैं केवल ये समझाना चाहता हूँ कि काशीपुर को आगे बढ़ाइए। काशीपुर, जिस समय नारायण दत्त तिवारी जी काशीपुर में उनका वर्चस्व था, स्वर्गीय गुड़िया जी का वर्चस्व था, बाबा साहब का था, मुकेश भाई साहब का था, जो कांग्रेस के नेता थे, वो कांग्रेस के नेता केवल और केवल विकास की बात करते थे। आप सोचिए कि यदि विकास की गंगा यदि भर आई है, जिस नगर निगम का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तब आज हम मेयर के दावेदार बनने जा रहे हैं। यदि निगम ही नहीं बना होता तो हम कहाँ से दावेदार बन रहे होते? तो हम सारी की सारी लाइनें भूल गए। पॉलिटेक्निक कैसे बना, जीजीआईसी कैसे बना, डिजाइन सेंटर कैसे बना, रेल लाइन कैसे आई, निगम कैसे बना, इंडस्ट्रियल एरिया कैसे आया, इन सब बातों पे कोई बात नहीं। संदीप सहगल का टीका छोटा नजर आ रहा है, इस बात पे चर्चा। मेरा टीका लंबा नजर आ रहा है, इस बात पे चर्चा। यार, मैं जन्म से जाति से हिंदू हूं, ये मेरा अधिकार है कहने का। इसको मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और कोई भाई यदि मुस्लिम है तो उसे अपने धर्म की स्वतंत्रता के साथ, अपने धर्म की मान्यता के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार है और वो इस अधिकार को खुले से करे। सिख भाई हमारे खुले से अपने धर्म को माने, ईसाई भाई खुले से माने, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वही वाला नारा आपस में है भाई भाई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ और इस काशीपुर को सुंदर, नवीनतम, विकसित शहर बनाने के लिए यदि पार्टी हाईकमान ने और परमपिता ने मौका दिया तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं बल्कि विकास की गंगा कैसे बहती है। इस पर आप और हम बात करेंगे।